क्या आप हेल्थ से परेशान हैं? आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है जिससे आप परेशान हैं, या फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे, या फिर आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या की गई है, या फिर आपके घर में भूत प्रेत का कोई बाधा है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, आपको आर्थिक तंगी, कर्ज है आपके ऊपर, मुकदमा में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं आपको, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए। आपको इस वीडियो में मैं सल्यूशन बताऊंगी कि ऐसा क्या करें जिससे इन सभी प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। तो मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा के भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन सभी प्रॉब्लमों के रामबाण इलाज क्या है। एक ही उपाय बताऊंगी, इसी उपाय से कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा ये एक छोटा सा उपाय। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी शुरू होने वाला है सावन। जी हाँ, सावन का महीना किसको समर्पित है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, भगवान शंकर को समर्पित है, शिव भोलेनाथ को समर्पित है। तो भोलेनाथ के ही रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, हमारे बाबा हनुमान बाबा। तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ, अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जो भी प्रॉब्लम है आप उससे निकल सकते हैं। हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करेंगे तो आपको निश्चित ही इन सभी प्रॉब्लम से आप निकलेंगे। इतना पावरफुल है हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करना। हनुमान जी आज भी इस धरती पे मौजूद हैं, जागृत देव कहे जाते हैं, पूजे जाते हैं, और चिरंजीवी है, अजय अमर है वो। उनमें इतना पावर है, इतना पावर है कि वो छोटा से छोटा, यानी कि मच्छर से भी छोटा रूप और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। इतने पावरफुल हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने, आप में से 99% लोगों ने रामायण देखी होगी, या फिर हनुमान जी की कथा, हनुमान जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। संकट मोचन जैसे कि उनका नाम है, राम के जितने भी राम जी के ऊपर संकट आए थे, हनुमान जी ने उन्हें दूर किया था। वैसे तो बहुत सारे हनुमान जी ने कार्य किए हैं और अपने प्रभु राम को संकट से उबारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित है वो है लक्ष्मण का प्राण बचाना, संजीवनी बूटी लाकर, ठीक है। तो जब भी राम जी संकट में फंसे हैं, हनुमान जी ने उन्हें संकट से निकाला है। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संकल्प लेके, तो आप कोई भी संकट में अगर फंसते हैं तो हनुमान जी वहाँ से आपको निकालते हैं। आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी उसे पूरी करते। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये पाठ किया था और मुझे उसका रिज़ल्ट मिला। मुझे, मेरे साथ जो मिरेकल हुआ ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका पाठ करें हनुमान चालीसा का, और आप भी अनुभव करें हनुमान चालीसा के पावर को, हनुमान जी के पावर को। मेरी आप पहले की वीडियोस जाके देख लीजिए। अगर जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। मैंने उसमें अपना अनुभव शेयर किया कि कैसे मेरे साथ मिरेकल हुआ, कैसे हनुमान जी ने मेरी इच्छा पूरी की। आप लोग भी हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कीजिए, आपकी ज़रूर से ज़रूर इच्छा पूरी होगी। संकल्प लेके अगर आप पाठ कर देते हैं और वो जो पानी आप रखते हैं, संकल्पित पानी, उसको अगर आप पी लेते हैं तो कोई भी संकट हो हनुमान जी उसे दूर जरूर करते हैं। क्योंकि इस चालीसा पाठ में, ये जो संकल्प लेके हम लोग पाठ करते हैं, उसमें बजरंग बाण भी हम लोग पढ़ते हैं। बजरंग बाण एक ऐसा पावरफुल पाठ है, कैसा पावरफुल ग्रंथ आप कह सकते हैं, कैसा पावरफुल हनुमान जी की स्तुति है कि आप उसको अगर पढ़ते हैं तो आपका कोई भी कार्य हनुमान जी उसे पूरा करने आते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमंत बलबीरा। संकट में अगर आप फंसे हैं, हनुमान जी आपको ज़रूर से ज़रूर निकालते हैं। तो
तो हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ जो किया जाता है, इसमें बहुत पावर है, बहुत पावरफुल पाठ है। इसका मतलब जिसने भी इस पाठ को किया है उसको ज़रूर फल प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों के कमेंट होते हैं कि दी हमें अभी इसका फल प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए, हमारे जो कर्म है ना वो हमारे आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि पावर नहीं है हनुमान चालीसा के पाठ में, हनुमान जी में बहुत पावर है, बहुत पावरफुल है। अगर आप उनका हनुमान चालीसा संकल्प लेके पाठ कर लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है, मैंने जैसे कि आपको बताया, आपकी इच्छा पूरी होनी ही है। अब देर क्यों हो जाती है, फिर किसी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती, या तो वो गलती कर देते हैं। जी हाँ, पाठ के दौरान कुछ गलती कर देते हैं। कुछ नियम हैं हनुमान जी के पाठ में, आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे, वो ज़रूरी है, तभी जाके आप इसका फल प्राप्त कर पाएंगे। तो वो नियम जो कि वो पूरा नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते, इसलिए कहीं कोई गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके पाठ को पूरा होने में टाइम लग जाता है। देखिए, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद होगा, लेकिन होता ज़रूर है। 1 ही 2% ऐसे होंगे जिनका अभी तक पूरा नहीं हुआ, नहीं तो 99% लोगों का पूरा हुआ है। हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ किया है तो जो भी इच्छा रखा है उन्होंने, वो पूरा हुआ है। तो पाठ में या तो हमारे पिछले कर्म आ जाते हैं हमारे आगे, उसमें हमें फल मिलने में देरी हो जाती है। जब हमारे कर्म होते हैं ना, जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसकी वजह से हमें फल प्राप्त होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा। और जो आप ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए कोई गलत कर्म किए हैं पिछले ज़माने के, वो तो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या किया है नहीं किया है, लेकिन अभी हम लोग सही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दुखी हैं। तो ये दुखी क्यों है? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म, जो पाप है, वो हमारा पूरा नहीं हुआ, तो इस जन्म में हमें मिल रहा है। आपने जो किया है आपको उसका भरना पड़ता है, आपको बार बार जन्म लेके उसको चुकाना पड़ता है। आपने जो किया है उसको यहाँ पे, ऐसे नहीं कि आप करके चले गए, जी नहीं, आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने कर्म को भोगने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वही कर्म है जिसके वजह से हमें देर लगती है हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होने में, जैसे पाठ करते हैं संकल्प लेके। तो दूसरा चीज़ है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं संकल्प लेके, तो आपके कर्म जो हैं, बुरे कर्म जो आपने किए हैं पिछले जन्म का, या फिर जो भी अनजाने में इस जन्म में आपसे हो रहा है, वो भी कटित होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वो भी कटित होता है। इतना पावरफुल ये जो पाठ है, बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग भी संकल्प लेके, जैसे कि सावन शुरू हो रहे हैं, और सावन में अगर आप संकल्प लेके पाठ करते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा हो उसे हनुमान जी ज़रूर पूरी करते हैं। तो संकल्प लेके पाठ कैसे करना है आपको बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, और आपको बताएंगे कि कैसे संकल्प लेके आपको सावन के पहले मंगलवार को आपको संकल्प लेके पाठ कैसे करना है। क्योंकि अगर सावन के पहले मंगलवार को आप संकल्प लेके पाठ करते हैं तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। एक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था कि दी, हम जब से हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ किए हैं, जब से हनुमान जी के भक्त बने हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। तो होता क्या है ना डियर, कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जब बहुत टाइम से, मान लीजिए आपने नल बंद कर रखा है, ठीक है, नल है उसको बंद करके रखा है, तो जब आप नल को ओपन करेंगे तो पहले तो वो पाइप का जो गंदा पानी है वही निकलेगा ना, टंकी का जो साफ़ पानी वो नहीं आएगा, पहले जो पाइप में पानी है वो निकलेगा। तो इसी तरह से हमारे शरीर में होता है। जब हम भगवान के भक्ति में लग जाते हैं तो हमारे अंदर से जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, या फिर जो हमारा अशुद्धि हमारे अंदर, वो सब कुछ निकलता है। तो वो कैसे निकलता है? हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। यकीन मानिए, जिन लोगों ने हनुमान जी की भक्ति की है, जिन लोगों ने भगवान की, किसी भी भगवान की, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन हो गए हैं, और अगर आपके ऊपर कष्ट आने लगे हैं तो आप मान लीजिए कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। क्योंकि भगवान परीक्षा भी उन्हीं की लेता है, यानी कि देखता है कि वो मेरे भक्ति से डगमगा रहा है कि नहीं बंदा, ठीक है।
तो अगर आपके ऊपर इस तरह का कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ जब से हमने संकल्प लेके पाठ किया ना तब से हमारे ऊपर मुसीबत आ गई है, तो ये जो अभी आपका समय है, ये समय आपका अनमोल है। अनमोल मतलब इसलिए बोल रही हूँ कि इसी समय में अगर आप डगमगाते हैं और भक्ति से अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं इस मार्ग में तो आपका साथ हनुमान जी, आपका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। ये परीक्षा है उनकी। भगवान जिनसे प्रसन्न होते हैं, जिनकी पूजा स्वीकार करते हैं, उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। उनके साथ ऐसा ऐसा चीज़ होगा, उनके आसपास का जो वातावरण ऐसा हो जाएगा कि लगेगा कि नहीं, अब मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति जब से कर रहे तब से हमारे साथ ये हो रहा है। तो नहीं डियर, ये वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन ये इसमें मैंने ऐड इसलिए किया कि मैंने सोचा कि कमेंट में आपको बताने से अच्छा है कि मैं वीडियो में ही आपको बता दूं। और आपने ये वीडियो देखा है तो आप यकीन मानिए आपके साथ हनुमान जी हमेशा रहेंगे और आपका साथ देंगे। अभी आपके साथ जो भी गलत हो रहा है या फिर जो भी आपको लग रहा है ऐसा कि गलत हुआ है, आप यकीन मानिए आगे चल के आपका सब सही होगा, मंगल होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।